चल। आवीरे 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 माँ अंबानी सवारी आवीरे माँ दुर्गानी सवारी आवीरे 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 आवीरे। आप बताइए आपका नाम। नमस्ते, मैं केजल गाला। मैं इस फिल्म में बैकिंग वोकल्स दे रही हूँ और आज ही हमने एक गाना शुरू किया है और वो भी माता जी का गाना है। जैसे गुजराती में माता जी को बहुत मान देते हैं, तो हमने आज पहला ही गाना माता जी का किया है। बहुत अच्छा लग रहा है और वो गाना इतना कैची है, आई एम श्योर सबको बहुत पसंद आएगा क्योंकि वही धुन हमारे दिमाग में भी चल रही है। हमने अभी कुछ लाइनें ही गाई हैं पर इतना वो हमारे बैकिंग में चल रहा है, आई एम श्योर सबको बहुत अच्छा लगेगा। नमस्कार, मेरा नाम है रिक्तल पासर और मेरा ये इसमें कोरस पार्ट है। नमस्कार, मेरा नाम है खुशबू। ये सॉन्ग में हम तीनों बैकिंग वोकल्स जैसे काम कर रहे हैं। जैसे कि इन्होंने कहा, ये सॉन्ग इतना सुंदर है कि लोगों के माइंड में ये बजता ही रहेगा और इतना फेमस होगा और कैची है कि बात ही मत पूछो। आप ज़रूर से ये सुनिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। थैंक इसके यू। पहले आपने क्या क्या गाने गाए हैं, क्या क्या काम किया? इसके पहले भी मैंने ऐसे रिकॉर्डिंग्स किए हैं, बैकिंग वोकल्स के जैसे ही काम किया है। मुझे इंडस्ट्री में ऑलमोस्ट 10 साल होने आए। मैं एज गरबा गाने भी जाती हूँ, तो ये मेरी जर्नी है अब तक की। थैंक यू। आ जाओ बेटा। क्या कहना चाहेंगे आज के बारे में? हेलो, आई एम हिमानी एंड आई एम 18 years old। और ये जो फिल्म है मफत भाई पटेल, उसमें आई एम गोना सिंग लव सॉन्ग। हूँ मफत भाई, हूँ मफत पटेल। हूँ मफत पटेल। चले वेट करें। बंद करो। हेलो, नमस्कार, मेरा नाम हिमानी गढ़वी है और आई एम 18 years old। ये जो फिल्म है हूँ मफत पटेल, उसमें मैं लव सॉन्ग गाने वाली हूँ। इट्स अ ड्यूएट सॉन्ग, रोमांटिक सॉन्ग, और लिरिक्स आर सो ब्यूटिफुली रिटन बाय मेधा आंटी। एंड मैं बहुत नसीब वाली हूँ और यू नो आई एम वेरी लकी एंड फॉर्चुनेट कि प्रोड्यूसर जी जो है किरण अंकल एंड डायरेक्टर, उन्होंने मुझे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी। एंड आई हैव बिन लर्निंग फ्रॉम देवेंद्र सर सिंस 8 years। और थोड़ा अपनी जर्नी के बारे में बताऊँ तो मैं बचपन से ही गाना गा रही हूँ। आई हैव गॉट म्यूज़िक इन माई जीन्स। माई फादर ऑल्सो सिंग्स। सो या, थैंक यू सो मच। आपके आइडियल कौन है? आइडल मेरे फादर ही है क्योंकि मैंने अपने फादर से ही मेजर सिंगिंग सीखा है। सो या, थोड़ा गाना गा के दिखाइए। आई हैव ऑलवेज फॉलोड लता जी, तो एक लता जी का ही गाना गाऊंगी। रहे ना रहे। थैंक यू। ये संगीत आपको विरासत में अपने पिताजी से मिला? किससे मिला आपको? किसका जी, नाम? पिताजी से मिला और मेरे दादाजी भी गाते हैं। थैंक यू बेटा। थैंक यू। सॉरी, आपकी आवाज़, मखमली आवाज़ सुनी और मैं चाहूँगा हमारे किरण जी जो हैं, उन्होंने आपको जो लिया है और इनकी चॉइस मुझे काफ़ी अच्छी लगी। और मैं चाहूँगा अपना एक मैसेज इस फिल्म का, इस गाने के रिकॉर्डिंग का गुजरात से लेकर कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाए। आप अपने बारे में और
इस प्रोजेक्ट के बारे में और आपकी छोटी सी जर्नी के बारे में। माई सेल्फ जादवजी भानुशाली, वर्सेटाइल आर्टिस्ट, एक्टर, सिंगर और रिदम प्लेयर, स्पेशल फॉर ढोल। क्या है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे पता है कि ऑडियंस को क्या चाहिए। तो ये चीज़ जब हमने आज जो माता जी का गरबा हमने जो बनाया, मुझे पता है क्योंकि ज़्यादातर एब्रॉड हमारे शो काफ़ी हुए, काफ़ी लोग हमें बहुत 50% वर्ल्ड घूम चुका हूँ। मुझे पता है कि ऑडियंस को क्या चाहिए, हम ऑडियंस के साथ खेलते हैं। तो जो गाना, ये जो माता जी का गाना है जो मैंने कंपोज किया है, लिखा भी मेरा ही हुआ है और गा भी मैं ही रहा हूँ, साथ में रेखा जी भी गा रही मेरे साथ में। तो ये जब मैंने किरण जी से मेरी मुलाकात हुई, ही इज़ वन ऑफ द रियली ग्रेट पर्सन किरण जी। तो बात हुई, उन्होंने जब सुना तो उन्होंने कहा कि वाकई में ये गाना जादव जी भाई अपनी फिल्म के लिए ज़रूर आप करिएगा रिकॉर्डिंग। मतलब ठीक है, आपको फिल्म के लिए आप ज़रूर करते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि ऑडियंस को क्या चाहिए। तो ये गाना मेरे माइंड में ऐसा रख के चल रहा था कि जब भी नवरात्रि आती है उससे पहले अगर ये गाना बजे तो पूरे वर्ल्ड में ये गाना बजना है। तो ये हमारी सोच थी, तो वही सोच मेरी किरण जी से मिल गई। तो मुझे अच्छा लगा कि एक वेवलेंथ मिलती है, जो हम कहते हैं ना कि विचारों के अपनी एक मिलना, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने मैंने कहा किरण जी से कह दिया कि किरण जी ये गाना आपकी फिल्म के लिए। सर, इसके म्यूजिक के बारे में क्या कहना चाहेंगे? और आपने लाइफ में बहुत से गाने गाए होंगे, जी जी, इस गाने में ऐसी क्या फीलिंग आपको नजर आई जो आप मैसेज देना चाहेंगे लोगों के लिए? ये है कि हम माता जी को बहुत मानते हैं। हमारे एक होता है ना कि भाई एक आदर्श होते हैं, जैसे माता जी तो हमारे, इसलिए मुझे था मेरे माइंड में कि नहीं, एक बार माता जी का जो गरबा अगर हमारा होता है फिल्म के लिए। और किरण भाई ने मुझे जब ये बात सुनी तो मुझे कहा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे किरण जी को मैंने पहली बार बोल दिया उसी वक्त कि भाई ये गाना आपके लिए करते हैं, क्योंकि ये गाना मुझे मालूम है कि पूरे वर्ल्ड में तो बजना है, लोगों को दिल को छू जाएगा। ये पालकी है माता जी की, पालकी गरबा है माता जी का। तो मुझे पता है कि ये ज़रूर लोगों के दिल को भा जाएगा। थोड़ा गा के सुनाइए। अच्छा, आवीरे 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 आवीरे, माँ अंबानी सवारी आवीरे, माँ दुर्गानी पालकी आवीरे, आवीरे 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 आवीरे। थैंक यू सर। इंडस्ट्री में काफ़ी सालों से मैं हूँ, मैंने खैर प्रोग्राम तो मैंने काफ़ी किए, लेकिन इंडस्ट्री में मुझे ऐसे जो लीजेंड लोग हैं जिनके साथ काम करने का मुझे मौका मिला। मैंने असिस्टेंट म्यूजिक डायरेक्टर भी मैंने करीबन 12-13 फिल्में की, जिनके साथ मैं फिल्म करता था, वो तो स्वर्गवास हो गए, उनका हो चुका है। लेकिन एक अनुभव है कि जब ये रिकॉर्डिंग होनी उससे पहले हम सिंगरों को भी रिहर्सल कराते थे, तो रफ़ी साहब के घर पे जाना और आना जाना मुझे बहुत बार नसीब हुआ। महेंद्र कपूर जी के यहाँ, अनुराधा पौडल तो नहीं थी जब भी उनके साथ में हुआ, आशा जी के यहाँ, किशोरदा के यहाँ। तो ये कुछ मौका मुझे अच्छा आया और मैंने उनके साथ भी काफ़ी काम की फिल्मों में साथ में। थैंक यू वेरी मच। शुरुआत कर दें जी, महाराज जी, हाँ सर। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर रविंद्र कात्यायन है। मैं इस फिल्म में लेखक के रूप में जुड़ा हूँ और ये जो बहुत ही मज़ेदार कहानी है जिसको हमने पहले लिखा, डायरेक्टर साहब और प्रोड्यूसर साहब से बात हुई तो फिर इसी कहानी लिखी, फिर इसका स्क्रीन प्ले लिखा और फिर आशुतोष जी हमारे साथ जुड़े तो हम लोगों ने इसके स्क्रीन प्ले डायलॉग और डेवलप किए, तो अब ये एक रेडी हो गई है। बहुत अच्छी मज़ेदार एक हंसी वाली कॉमिक फिल्म है और इसको हम लोग बहुत अच्छी तरह एंजॉय करने वाले हैं। लोगों को बहुत पसंद आएगी ये। इसको लिखते समय आपको कैसा लगा कि हम किस तरफ जा रहे हैं और ये फिल्म कितनी हटके है, क्या मनोरंजन देगी और समाज के लिए क्या मैसेज है? देखिए, बहुत ज़्यादा तो कहानी के बारे में नहीं बता सकते, लेकिन ये ज़रूर है कि ये एक बहुत ही हंसी वाली, खुश करने वाली और बहुत ही हल्की फुल्की तरीके से जाने वाली कहानी है जिसको दर्शक बहुत पसंद करेंगे। और आजकल बहुत हैवी और बहुत ट्विस्ट एंड टर्न वाली बड़ी गरिष्ठ कहानियाँ बहुत आ रही हैं, लेकिन एक
सहज रूप से बहती चली जाए, ऐसी कहानियाँ बहुत कम हैं। तो ये कहानी आपको देखते हुए लगेगा कि हमारे आम जीवन में जैसे घटित होती रहती हैं चीज़ें वही हैं, और इनसे बचने के लिए हम लोग कैसे कैसे कोशिश करते हैं, एक सामान्य आदमी की कहानी है। तो ये कौन सी किस जनरेशन के ऊपर आपने सोच के इसके बारे में किस तरीके से इसको आपने सजावट दी है जी, डायलॉग के थ्रू, तो ये कहानी किस तरफ जा रही है, आज के लोगों के लिए क्या मैसेज है? ये बिल्कुल कंटेम्प्रेरी कहानी है, आज समकालीन, यानी आज की जो पीढ़ी है उसके लिए है कि जिस तरह से हम लोग अपने समय का ध्यान न देकर हम कहीं और फंसते चले जा रहे हैं, हम अपने समय का मूल्य पहचान नहीं रहे हैं। तो उस समय के मूल्य को कैसे पहचानना है और अपनी चीज़ों को कैसे ध्यान में रखना है और अपने रिश्तों को कैसे बनाए रखना है, इन चीज़ों पर ये कहानी केंद्रित है। थैंक यू। धन्यवाद सर। अभी नमस्कार, मेरा नाम मेधा अंतानी है। मैं टीवी एंकर हूँ और साथ ही मैं कॉन्सेप्ट शोज़, लाइव स्टेज शोज़ एंकर हूँ और फिल्म लिरिसिस्ट हूँ। जयसुख जड़ पायो नामक जो गुजराती मूवी आई थी जिसमें जॉनी लीवर साहब ने फुल लेंथ गुजराती एक्टर काम किया था, उनका डेब्यू था गुजराती फिल्म में। और मेरे जो 3 गाने थे उसमें सुखविंदर सिंह जी ने गुजराती भाषा में पार्श्व गायक के तौर पर डेब्यू किया था। जावेद अली पलक मुछल जी, तो पलक मुछल जी का भी उसमें डेब्यू था, भूमि त्रिवेदी जी ने गाया था। और यमराज कॉलिंग सीज़न 1 और सीज़न 2 के गाने भी मैंने लिखे हैं। और आज मेरा सद्भाग्य है कि मुझ पर पूरा विश्वास किरण लिंबाचिया सर ने, हमारे फिल्म के डायरेक्टर हेमंत सर ने रखा है। देवेन भाई ने खास मुझे ऑन बोर्ड लाकर एक विश्वास दिलाया है कि यस, इट्स अ टीम वर्क एंड वी आर गोइंग टू गिव द बेस्ट। देवेन जी के साथ भी मैं लाइव शोज़ करती हूँ, उनका मैंने संगीत नियोजन भी देखा है, लाइव शोज़ में किस तरह से वो कंडक्ट करते हैं वो सब भी देखा है। जितने म्यूजिशियंस हैं, सिंगर्स हैं, हम सब लोगों ने कहीं ना कहीं लाइव शोज़ में भी परफॉर्म किया है। तो एक हमारा अच्छा सा टीम वर्क यहाँ पे हो गया है। उसी के साथ साथ जब आशुतोष गीता देसाई जी ने इतनी अच्छी कहानी लिखी है, और सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी कि जहाँ पे एक राइटर को या लिरिसिस्ट को फ्री हैंड दिया जाता है, जहाँ उसकी मौलिकता को निखरने का अवकाश दिया जाता है, ऐसे प्रोड्यूसर हमें मिले हैं। इतने हंसमुख सस्मित बदन और बड़े प्यार से इस पूरी टीम को संभाले हुए किरण जी और डायरेक्टर साहब जो हमारे हैं, उनका विजन बहुत ही क्लियर है। वो जब ब्रीफिंग देते हैं तो आप खुद एक विजुअलाइज करने लगते हैं कि हाँ, इस सिचुएशन में ये गाना ऐसा होना चाहिए, इनके शब्द भी ऐसे होने चाहिए। और गुजराती भाषाની વાત કરું તો અત્યારે ગુજરાતી જે ફિલ્મનો સંક્રાંતિ કાળ બહુ સરસ ચાલી રહ્યો છે। અદ્ભુત વિષયો સાથે નવી फिल्मों आती जाए છે। तो मुझे आशा है कि हमारी जो ये फिल्म है वे भी एक नई धारा को लेके आ रही है, जिसमें यंग क्राउड जो है, यूथ, परिवार, जो बुजुर्ग है, उनके लिए भी एक सीख है, उनके लिए भी एक बहुत अच्छा एंटरटेनमेंट है। इनके गाने जो हैं वो इस प्रकार से हैं। मैंने एक लव सॉन्ग लिखा है, एक रैप सॉन्ग भी लिखा है और एक बहुत ही अच्छा प्यारा सा वेडिंग रिलेटेड सॉन्ग भी लिखा है। तो एक कुल मिला के आप कह सकते हैं कि जितने गाने हैं वो सब पारिवारिक माहौल उत्पन्न करता है। यंगस्टर्स जो है उनके लिए बहुत प्यारा सा लव सॉन्ग है, रैप सॉन्ग भी है, जहाँ पे गुजराती कल्चर को साथ में रखते हुए हमने पाश्चात्य कल्चर का भी एक समन्वय किया है। ये एक नवतर प्रयोग हम करने जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मेरा दायित्व जो है कि गाना लिखना और लोगों को याद रहे ऐसे अच्छे शब्द लिखना, ताकि ये गीत है वो कालजयी हो जाए। बस यही प्रयास एज अ लिरिसिस्ट, एक गीतकार का जो होना चाहिए, वो एक नम्र प्रयास मैं भी करने जाती हूँ। इस फिल्म के म्यूज़िक डायरेक्टर के बारे में क्या कहना चाहेंगी? और एक भजन भी आज रिकॉर्ड हुआ है, तो किस लेवल का था ये और कहाँ तक इसका मैसेज जाएगा जी आज के लिए? जी, जादव जी भानुशाली हमारे वरिष्ठ कलाकार हैं। उन्होंने बहुत भाव से एक भावगीत लिखा है। पर मैं तो यूँ कहूँगी, देवेन जी ने जिस तरह से संगीत नियोजन उसका किया है, ये भावगीत तो है ही, पर जो गरबा लवर्स है, जो आरती और भजन लवर्स है, उनके लिए भी एक ऐसी एक उत्कृष्ट कृति बन के आने वाली है कि परिवार समेत हाथ उठा के जय माता दी भी बोल सकते हैं। ऐसा अद्भुत गीत ऐसी आज हमने रचना की है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसी से हमने श्री गणेश किया है।
तो उससे अच्छे वाइब्स क्या हो सकते हैं कि माता जी का सुमिरन करते हुए उनका आशीर्वाद लेकर उन्हीं की स्तुति, उन्हीं का भावगीत हमने सबसे पहले रिकॉर्ड किया है और इस प्रकार इस फिल्म का हमने म्यूजिकली प्रारंभ किया है। तो मुझे आशा है, श्रद्धा है कि माता जी की कृपा हर कलाकार पे, जितनी जो भी आर्टिस्ट हैं इस फिल्म से रिलेटेड, कास्ट एंड क्रू, उन पर तो कृपा बनी रहेगी और जो व्यूअर्स हैं वो भी अपना प्यार हमें दे और अपना भरोसा हमें प्रदान करे। यही हम तो माता जी से भी आशीर्वाद चाहेंगे। जय अम्बे। जय अम्बे।